वो बड़ा परेशान हो गया, नया बैल लाया, ये बार बार बैठ जाता है, तो बड़ा दुखी था। सड़क से कोई पास से महात्मा गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बैल को पीट रहा है, तो पास में आगे, भाई क्यों बेचारे को मार रहे हो? अरे बोले नया खरीद के लाए, ये चलता नहीं है, बार बार बैठ जाता है। महात्मा बोले देखो मैं कुछ प्रयास करता हूँ। संत तो संत थे, बैल के कान के पास जाके कान में बोला, सुन, इसका तूने लेके खाया है तो चुकाना तो पड़ेगा। क्या बोला? खाया है तो चुकाना तो पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रोके कर। तो पिटाई खा खा के क्यों चुका रहा है? अरे खाया है तो हंस हंस के ही चुका। बैल की बात समझ में आ गई, उठ के खड़ा हो गया, चलने लगा, बैल बढ़िया चलने लगा। अब वो किसान समझे कि महात्मा ने कौन सा मंत्र फूंक दिया। बाद में महात्मा जी कभी मिले, पूछा तो महात्मा जी ने कहा मैंने कोई मंत्र भद्र नहीं दिया। ओ बोले मैंने इसको समझाया, जो कर्जा तूने इसका लेके खाया था उसी के कारण तू बैल बना और इसकी सेवा करना पड़ रहा है। अब इसका जब तक कर्जा तू पूरा नहीं चुका देगा तुझे ये बैल बन के रहना पड़ेगा। अब तू लाठी खा के चल या बिना लाठी के चल। तो लाठी खा के क्यों चलना ही है तो ऐसे चल। बात समझ में आ रही है? हम जिसका खाएंगे उसका चुकाना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो अच्छे नहीं तो बुरे लट खा के चाहे जैसे चुकाना पड़ेगा। इसलिए भैया दूसरे का खाने का प्रयत्न मत करो, बल्कि खिलाने का प्रयास करो कि हम चाहे जितना बांटते रहे पर हमें किसी से कुछ न ले, हम किसी का 1 रुपये हमारे में न रह जाए। और आपको गहरी बात बताएं तो संसार में मूर्ख बने रहना ज्यादा अच्छा है। आप कहेंगे महाराज जी ये भी कोई बात हुई? अरे हम इतने होशियार हैं, हम मूर्ख क्यों बने? अरे भैया चतुराई चूले गई। कौन सी चतुराई? संसार को छलने की जो कपट की विद्या है वह आप यहाँ अपने मन का धन तो कर लेंगे, लेकिन बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। और जड़ भरत जी ने क्या किया? लोग पागल कहे, मूर्ख कहते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? और जड़ भरत जी जो है पागल बने रहे। माने लोग आपको ठग ले तो ठग ले, पर आप किसी को मत ठगिए। लोग आपको कुछ कह के कर जाए तो कर जाए, ले जाए, आप किसी का मत करिए, क्योंकि करेंगे तो उसको सूद सहित लौटाना पड़ेगा और वो बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए भैया कोई बात नहीं है,